साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टोरी इनसाइड पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर बंदिश कसते हुए दिन पर दिन चला जा रहा है। आखिर क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये मुद्दा हमको लेकर के सामने आना पड़ रहा है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि अगस्त में जो हम लोगों का था वो अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए थे, उस समय भारत के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था, लगभग 50% के आसपास। कुछ कुछ वस्तुओं पर 20% का टैरिफ है, कुछ कुछ वस्तुओं पर 50% का इन्होंने टैरिफ लगा करके रख दिया है। आज की खबर ऐसी क्या है हमारे पास में, डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार पावर में आ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम इस बार फिर से भारत के ऊपर और उसके कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर और वो क्या करने वाला है, टैरिफ लगाने वाला है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने आप को इस तरीके से समझने लगे हैं कि अब पूरी दुनिया को हम ही चला रहे हैं। तो अब ये भारत के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, टैरिफ फिर से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये जब आए हुए थे तो नमस्ते ट्रंप जो चालू किया था वो मोदी चाचा ने किया था। अब उन्हीं की कुछ ऐसी कसर है जो कि ये निकाल रहे हैं। मुद्दा आज का हमारे पास में क्या है, मुद्दा ये है, यहाँ से पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर यहाँ से हमको देखने में मजा आएगा। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि फिर भारत को धोखा देंगे ट्रंप, लगाएंगे नया टैरिफ, व्हाइट हाउस में बोले हुए चीटिंग कर रहे हैं। यूएस टैरिफ ऑफ इंडिया, अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगा दिया था, यह कहते हुए कि भारत ने अमेरिकी बाजार पर बाधाएं खड़ी की हैं और रूस के साथ तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। ये पिछली बात है, जब वो अगस्त के महीने में हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे, उनका कहना ये था कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, वो हमारे यहाँ से तेल खरीदे। अब यहाँ से देखो, ये टैरिफ का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चों को टैरिफ नहीं समझ में आता होगा। तो टैरिफ का मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है, ये टैक्स होता है कि अगर तुम हमारे यहाँ आकर के बेचोगे तो तुमको जो बेचने के बाद में जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से हमको तुम देना, नहीं तो पहले ही उसके ऊपर क्या किया जाता है, कर्ज लगा दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे घर के सामने अगर तुम अपने गोलगप्पे की दुकान लगाओगे, तब हमने कहा कि यार दिन भर में तुम कितना कमा लोगे, तो हमको ये पता चला कि तुम दिन भर में 100 रुपये कमा लेते हो, तो हम ये कहेंगे कि अपनी स्वेच्छा के अनुसार भाई साहब हमको उस 100 रुपये में से हमको 20 रुपये चाहिए, क्योंकि तुम हमारे यहाँ आकर के लगा रहे हो दुकान। तो वो जो 20 रुपये तुम हमको दे रहे हो ना, वो उसको चाहे किराया कह लो, चाहे टैक्स कह लो, या तो कुछ भी कह लो। अगर मैं बहुत ईमानदार नहीं निकला, मैं बहुत ख़राब किस्म का मालिक अगर मैं निकला हूँ, तब मैं कहूँगा कि तुम 100 रुपये की यदि बिक्री करते हो तो हमको उसमें से क्या चाहिए, 50 रुपया हमको उसमें से चाहिए। अब 50 रुपये अगर हमको उसमें से चाहिए तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ऐसे करते करते तुम्हारी दुकान, ये भी एक प्रकार का टैरिफ ही है, करते करते तुम्हारी दुकान चलने लगेगी। फिर मैं पूछूंगा भाई साहब ये बताओ अब तुम गोलगप्पे कितने का बेच रहे हो, फिर तुम कहोगे सर हम 10 रुपये का 5 गोलगप्पे बेच रहे हैं। हमने कहा अब से तुम 15 रुपये का 5 गोलगप्पा बेचोगे और जो 5 रुपये मिलेगा वो हमारा होगा, 10 रुपये जो होगा वो तुम्हारा होगा। तो इसका मतलब अब तुमको गोलगप्पे कितने बेचना पड़ेगा, 15 रुपये में। तो जो 5 रुपये है वो तुम्हारे ऊपर क्या लग गया, टैरिफ लग गया। टैरिफ का मतलब एक प्रकार का क्या होता है, टैक्स। हम किसी के यहाँ व्यापार करने के लिए जाते हैं तो जो हमको टैक्स देना पड़ता है वही हमारे लिए क्या करता है, टैरिफ का काम करता है। चलिए, एक बात तो हमारे पास में ये भी समझ में आ गया। अब ये अमेरिका टैरिफ क्यों लगाना चाह रही है, वो अपने हिसाब से सही है या गलत, इसको इसके पक्षधार आप लोग होंगे। आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अमेरिका किस प्रकार से सही है और किस प्रकार से गलत है। हालांकि इन्होंने ये अभी पिछली बात बताई है कि भारत ने अपना रूस से तेल खरीदना क्या रखा है, जारी रखा हुआ है। अब इसके बाद में क्या बोलते हैं, इसको पहले समझते हैं। यहाँ से कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन विदेशी कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है, जिसमें भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरक भी शामिल है। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक में दिया है, जहां किसानों ने सस्ते विदेशी उत्पादों के कारण अमेरिकी बाजार पर पड़ रहे प्रभाव की शिकायत की है। यह बैठक अमेरिकी किसानों के लिए घोषित है 12 अरब डॉलर के राहत पैकेज के दौरान आयोजित की गई है।
जो अमेरिका है, अमेरिका से में भारत से चावल जाता है, चीन से भी अमेरिका में चावल जाता है। तो जब भारत और चीन दोनों से अमेरिका में चावल जाता है तो यहाँ का चावल इतना ज़्यादा वहाँ पर सस्ता मिलता है कि वहाँ के जितने खाने वाले लोग हैं कि अमेरिका के चावल को ना खा करके भारत के चावल को पसंद करते हैं और इस चावल को क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। जब यहाँ के चावल को वो ज़्यादा पसंद करते हैं तो अमेरिका के किसान जो चावल उगाते हैं वो वहाँ पर बाज़ार में पड़ा रह जाता है और भारत का चावल ज़्यादा से जल्दी बिक जाता है। मतलब वहाँ पर जितने खाने वाले यूँ कहें लोग हैं सब भारत के चावल को पसंद करते हैं, अमेरिका के चावल को कोई पसंद नहीं करता है। तो मतलब अमेरिका के किसान जब पैसा नहीं पाएंगे तो वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, वो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। और पूरा चावल कौन बेच ले रहा है, भारत वहाँ पर बेच ले रहा है। तो अमेरिका का चावल रखा का रखा रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का चावल बहुत ज़्यादा सस्ता है, इसलिए वो वहाँ पर रखा जा रहा है। इस बात को इस प्रकार से समझो, भारत के अंदर जिस प्रकार से चाइनीज़ मोबाइल आकर के इतने सस्ते बिक रहे हैं कि वहाँ पर भारत में हर बच्चे के हाथ पे एक एक दो दो मोबाइल है। अगर चाइनीज़ मोबाइल ना आया हो तो आज ये कंडीशन थी कि सब के हाथ में मोबाइल नहीं लग सकता था। क्यों? क्योंकि मोबाइल भारत में अगर ये बनता तो बहुत ज़्यादा ये महंगा बनता, अगर ये चाइनीज़ मोबाइल लेकर के नहीं आए होते तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज एप्पल का फ़ोन सबके हाथों में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइनीज़ या कीपैड वाला फ़ोन देखोगे तो सबके हाथों में वो रहता है और वो उसका प्रोडक्शन क्या है, चाइनीज़ है, तो वो सस्ते माल में मिल जाते हैं। अब भारत सरकार चाइना को बेचने क्यों दे रही है? चाइना को बेचने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चाइना कहता है कि हम तुम्हारे भारत में इतना बेचेंगे तो हम तुमको इतना टैक्स दे देंगे। भारत कहता है चलो ठीक है, कम से कम भारत का कुछ तो खर्चा चलता रहेगा। उसी प्रकार से अमेरिका भी है कि भाई तुम हमारे यहाँ आओ, चावल बेचो, और चावल बेचने के बाद जो तुमको प्रॉफिट हो, फायदा हो, हम उसको टैरिफ के रूप में क्या करेंगे, ले लेंगे। अभी 1-2 किलो 10 किलो तो चावल बेचा नहीं जाता है, भारी भारी मात्रा में चावल बेचे जाते हैं। तो वो उस देश की क्या चलता है, उन्नति में वो पैसा भारत सरकार के पास जाता है और वो लगाया जाता है उस देश के पीछे। तो इसका मतलब ये काम तो सही है, लेकिन अगर मैं अमेरिका में जाकर के चावल इतने सस्ते में मैं बेच देता हूँ कि वहाँ का चावल पड़ा रह जाता है और यहाँ का चावल बिक जाता है, तो वहाँ की सरकार को कष्ट देगा। यार बेचो तो मार्केट के रेट पर बेचो, तुम इतना सस्ता क्यों बेच दे रहे हो कि हमारा चावल रखा का रखा रह जा रहा है। तुम अपनी गुणवत्ता में बढ़ाई करो, लेकिन क्वालिटी अपनी बढ़ा दो, लेकिन इसकी जो रेट है उस रेट को क्या रखो, सेम रखो। अमेरिका का ये कहना है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से कह रहा है कि विदेशी सस्ते चावल से अमेरिकी किसान परेशान हैं। बैठक में मौजूद किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ देश अमेरिकी बाजार में कम कीमत पर चावल बेच रहे हैं, जिससे कि घरेलू किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि वे चीटिंग कर रहे हैं, भारत चीटिंग कर रहा है वहाँ पर जाकर के। उन्होंने संकेत दिए कि इन आरोपों की जांच की जाएगी, यदि सही में भारत सस्ते में चावल बेच रहा है तो, और ज़रूरत पड़ी तो टैरिफ भी लगाए जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो टैरिफ भी लगाया जाएगा। हमने कहा ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, टैरिफ भी लगाया जाएगा। अब समझो, तो अगर यहाँ से हमको ये कह रहा है कि लुइसियाना की एक कनेरी राइस मिल है जो कि सीईओ इसके सीईओ कौन है, कह रहा है कि मेरिल कनेडी ने दावा किया है कि भारत, थाईलैंड और चीन इस कथित डंपिंग के मुख्य देश हैं। उन्होंने कहा कि चीन खासकर क्या है, प्यूर्टो रिको में एक बड़ी मात्रा में चावल बेच रहा है, जहां अब अमेरिकी चावल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। मतलब चाइना कहां पर जा रहा है बच्चों, तो चाइना कह रहा है कि प्यूर्टो रिको में, जो प्यूर्टो रिको वहां का एक क्षेत्र है, या यूँ कहें कि वहां का एक राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इतना सस्ता चावल बेच दिया है कि वहां पर चाइनीज़ चावल तो कोई पूछिए, चाइनीज़ चावल सब ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी चावल वहां पर कोई नहीं ले रहा है। इसलिए तो कह रहा है कि जहां अब अमेरिकी चावल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। कनेडी ने कहा कि हमने वर्षों से वहाँ चावल ही नहीं भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा चावल वहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है, सब चाइनीज़ चावल ही वहाँ पर खा रहे हैं। दक्षिणी राज्यों में किसान बुरी तरह से प्रभावित है।
जो अमेरिका के दक्षिणी राज्य है वहाँ पर किसान बुरी तरीके से क्या है, परेशान है। तो इसका मतलब वहाँ पर चावल की ये हालत है कि वहाँ पर विदेशों का ही चावल खाया जा रहा है। अब चलिए एक बात तो हमारे पास में ही आ गई। अब कह रहा है कि टैरिफ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरिल कनेडी ने बैठक में कहा कि टैरिफ प्रभावी साबित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें और सख्ती की ज़रूरत है। मतलब जब भारत के ऊपर अगस्त में टैरिफ लगाया गया तो वहाँ पर उनको कुछ प्रॉफिट देखने को मिला कि लोग भारत की चीज़ों से हट रहे हैं। अभी हमने कहा एप्पल फ़ोन भी 20,000 में बिकने लगे और नॉर्मल रियलमी, रेडमी, वीवो के फ़ोन भी 20,000 में बिक रहे हैं। तो आप कौन सा फ़ोन खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कौन सा फ़ोन ज़्यादा खरीदना आप पसंद करेंगे? आंसर है सर, हम तो एप्पल का फ़ोन ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि सर अभी उसको हमने कभी यूज ही नहीं किया है। तो वही हाल है कि जब दोनों सस्ते हो जाएंगे तो ज़्यादा खरीदोगे कौन? कहोगे सर अपने देश का है, अपना देश वाला ही हम लोग खरीदें। अगर अमेरिका में भी भारत जा कर के सस्ते दाम पर चावल ना बेचें, सोचो पहले एक बात, सस्ते दाम पर चावल ना बेचें तो हर इंसान ये चाहेगा कि अपना अपने को मारे। इसका मतलब अपनी चीज़ें हम लोग खरीदें, हम लोग बाहर की चीज़ें क्यों खरीदें, क्योंकि वो सस्ती तो मिल नहीं रही हैं। और वहाँ पर भी लोग इस तरीके से 4 पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती चीज़ों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। कह रहा है कि लेकिन टैक्स लगाना प्रभावित हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। इस पर ट्रंप ने आश्चर्य जताते हुए कहा और आप चाहती हैं, लेकिन उन्होंने सहमति जताई कि यदि कोई देश डंपिंग कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने बैठक में मौजूद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को निर्देश दिया कि वे किसानों द्वारा बताए गए देशों की सूची को नोट करें। जब किसान भारतीय सब्सिडी नीति के बारे में जानकारी देने लगे तो ट्रंप ने बीच में ही कहा, पहले मुझे इस देशों के नाम बताओ, इंडिया और कौन कौन अमेरिका में आकर के डंपिंग कर रहा है, जो कि मार्केट में सस्ते रेट पर चावल बेच रहा है। इन सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे तो न्यूज़ में कुल मिला करके इसका सार ये है कि मतलब भारत वहाँ पर जा करके इतना सस्ता चावल बेच दे रहा है। इससे ट्रंप को बहुत ज़्यादा ये खींच लग रही है कि भारत और जो रूस है वो एक दूसरे के करीब कैसे आ रहे हैं। उनका कुल मिलाकर के यही है। अभी कोई मुद्दा नहीं पाया गया, तो अब उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ आप इतने सस्ते में चावल क्यों बेच रहे हो, अब आपके ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। तो भारत वहाँ पर जाकर के चावल नहीं बेच पाएगा, तो अमेरिका क्या घरेलू उत्पाद और क्या हो सकेगा, बढ़ सकेगा। ये जानकारी की चीज़ें मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लें, पढ़ लें। आपके करंट अफेयर की चीज़ें में ये पूछी जा सकती हैं, और दिन पर दिन आप लोग बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास में शेयर करें। जो बोर्ड के बच्चे हैं वो बोर्ड के बच्चे जा कर के पढ़ लें। 100 कैरियर पॉइंट है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके आने वाले हैं। यहाँ पर तो हम लोग ये चीज़ें लेकर के चलेंगे। अब 11 दिसंबर को ये बैठक की गई थी, अभी हम लोग इसका एनालिसिस हम करेंगे, न्यूज़ निकालेंगे कि न्यूज़ में क्या आया हुआ है। फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो आ रहा है कि 11 दिसंबर की क्या है। हालाँकि ये वीडियो आपको आज मिल रही है, लेकिन इसकी PPT मैंने 9 दिसंबर को ही बना करके रख दिया था। समय न मिल पाने के कारण इसको हम लोग पढ़ा नहीं पाए, तो आज हमने कहा भाई इसकी जानकारी दोस्तों को देना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों का समझौता चल रहा है वो टैरिफ क्या है, किसे कहा जाता है टैरिफ, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे की वीडियो का क्या हम लोगों के पास में प्लान है। ठीक है, तो अमेरिका किस प्रकार से भारत के ऊपर टैरिफ कस रहा है, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या वो अपने यहाँ के किसानों को बढ़ावा दे रहा है, क्या ये एक प्रकार का सही है। लेकिन भारत को भी वहाँ पर अधिकार दे दिया है बेचने के लिए, तो भारत जब सस्ते माल नहीं करेगा तो वहाँ बेच कैसे पाएगा, ये भी एक प्रकार का पक्ष है। तो आप बताएं कमेंट में अपनी राय, क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।